Hello class 11th, how are you? Welcome to your own YouTube channel करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में। और आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 7 हमारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसकी इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर हमारा क्या है, क्या इसमें रहेगा, दो हमारे टॉपिक रहेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रहेगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज कंटिन्यू करेंगे इसको। और आज हम 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज रहेगी, छोटी एक्सरसाइज आपकी है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में समझेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले बच्चों हमने इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात, पहले आपने क्या करना, जो एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं उनको सोल्व करना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज पाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, समझ पाएंगे उसको अच्छे से। चलिए अब आज जो हम समझेंगे, आज एक तो परम्यूटेशन क्या है, वैसे तो हम इसको 7.3 एक्सरसाइज में यूज करेंगे, लेकिन यहीं पर समझ लेते हैं इसको, और फिर हमारी 7.3 एक्सरसाइज भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो परम्यूटेशन की बात वैसे तो हम हमारी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स की, ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की, सभी को एक टाइम में यूज करें या उनमें से कुछ को यूज करें, उनकी अरेंजमेंट करनी थी। तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। अब परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, किसी ऑर्डर में अरेंजमेंट की जाएगी। ध्यान रखें, यहां जो अरेंजमेंट होगी वो किसी डेफिनेट ऑर्डर में रहेगी, विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। अब यहां पर समझें, यहां पर क्या रहेगा कि जो हम अरेंजमेंट करेंगे, परम्यूटेशन हमारे पास क्या रहेगी, अरेंजमेंट रहेगी। और अरेंजमेंट किसी ऑर्डर में होगा, कोई डेफिनेट ऑर्डर आपका रहेगा। और यहां पर जो टोटल आपके पास नंबर या ऑब्जेक्ट जो आपके पास है, उनमें से सभी को या कुछ को हम यूज करेंगे सम ऑफ ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 नंबर है। एग्जांपल यहां पर ले, एग्जांपल हमने लिया द परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स, को 3 थिंग्स हमारे पास है, उनकी हमने अरेंजमेंट करनी है। परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट। अल्फा बीटा गामा हमने यहां पर लिया। अब यहां पर तीनों को एक साथ यूज करें, उससे क्या अरेंजमेंट बनेगी, या फिर 3 में से 2 को एक टाइम यूज करें, वो अरेंजमेंट अलग हो जाएगी। तो कितने हमने यूज करने हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं। अब यहां पर 3 हमारे पास थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है कोई भी, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहां पर हमें 2 को एक टाइम यूज करना है, टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो क्या बनेगी, इनकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, हम 2 को किन को लें, मैं अल्फा बीटा को लूं, बीटा गामा को लूं, गामा अल्फा को लूं। ध्यान रखें हम यहां पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए अल्फा बीटा हमने पहले 2 थिंग्स कौन सी ली, अल्फा बीटा हमने यूज किया, तो अल्फा बीटा इनकी अरेंजमेंट बन गई। यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखें। जो आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर जब बात करेंगे परम्यूटेशन की, तो यहां पर ऑर्डर हमने अल्फा बीटा लिखा पर बीटा अल्फा लिखा, दोनों आपकी अरेंजमेंट डिफरेंट रहेंगी। यहां पर बात यही की है कि किसी डेफिनेट ऑर्डर में उनको हम अरेंज करेंगे, ऑर्डर की बात यहां पर हो चुकी है ऑलरेडी। तो अल्फा बीटा, बीटा अल्फा दोनों आपके डिफरेंट अरेंजमेंट रहेंगी। बीटा गामा, गामा बीटा अलग रहेगी, अल्फा गामा और यहां पर गामा अल्फा और अल्फा गामा। तो ये आपकी अरेंजमेंट, टोटल जो अरेंजमेंट हमारे पास बन जाएंगे आपके रहेंगी 6 अरेंजमेंट रहेंगी, 1 2 3 4 5 6। तो किन्हीं भी नंबर को, कोई भी थिंग्स ऑब्जेक्ट आपको दी है, उनको हम अरेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर यहां पर 3 के 3 ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को हम एक साथ यूज करें, तो फिर क्या हमारी रहेगी, परम्यूटेशन। तो क्या कर सकते हैं फिर हम, तीनों को अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा गामा ऐसे करेंगे, गामा अल्फा बीटा, तो ऐसे हम अरेंजमेंट करेंगे।
तो 6 अरेंजमेंट फिर हमारे पास बन जाएंगी। अब ये तुमने ऐसे कर लिया, ठीक, अब कर लेंगे इसको तो, लेकिन जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमारे पास दिए जाएं तो फिर किस प्रकार से हम इनकी अरेंजमेंट करेंगे। तो ऐसे तो बनाने बैठ जाएं तो मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा। फिर 10 ऑब्जेक्ट हों और 10 में से 2 को हमने एक टाइम में यूज करना, फिर वो कैसे बनाएंगे। तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, कैसे हम सोल्व करेंगे, तो जो नोटेशन इसके रहेगी कैसे करेंगे। NPR, N यहाँ पर रहेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थिंग, कितने हमारे पास टोटल नंबर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स है, और उनमें से कितने हमने यूज करने वो आपके R रहेंगे। R यूज्ड आउट ऑफ N, टोटल जो आपके पास N ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी आपके आइटम है, थिंग्स है, उनमें से हम R को यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। एक तो n जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू r के रहेगा, यानी कि r की वैल्यू n के इक्वल तो हो सकती है, यानी कि जैसे 3 हमारे पास थिंग है, हमने 3 को ही यूज कर लिया एक टाइम में, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन 3 हमारे पास है, कहते 4 को यूज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखें, n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r के रहेगा, r की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है या n से लेस रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो फॉर्मूला, जो नोटेशन इसकी रहेगी, NPR का मतलब रहेगा परमुटेशन, यहाँ पर कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, टोटल नंबर हमारे पास n है, उनमें से r को हमने यूज करना है। NPR n फैक्टोरियल, एक सिंबल हमने यहाँ पर यूज किया है इस प्रकार से, इसको समझेंगे, इसको हम फैक्टोरियल कहेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में। अब यहाँ पर हम, क्योंकि हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, सिलेक्शन की बाद में बात करेंगे, तो उसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये था, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर मैंने r फैक्टोरियल लिखी जैसे लिखा था पहले, तो वो फिर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, उसके लिए हम यूज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला, कैसे हमने अरेंजमेंट करनी है, कितनी बनेंगी, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि फैक्टोरियल एक वर्ड हमारे पास नया आया, पहले उसको समझ लें। फैक्टोरियल क्या है, उसकी नोटेशन क्या रहेगी, तो फैक्टोरियल नोटेशन हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कंटिन्यूड जो आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n माइनस 1 इंटू n हमने लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द फैक्टोरियल ऑफ n, इसको n का फैक्टोरियल कहेंगे। इज डिफाइंड बाय n फैक्टोरियल। देखिए इसको लिखने की जो तरीका है, जो नोटेशन क्या रहेगी, या तो हम इसको ऐसे लिखें, ये पाई खड़ी और उसके नीचे डॉट या जीरो लगाएंगे, तो एक तो ये रहेगा n फैक्टोरियल, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको n फैक्टोरियल को, लेकिन ज्यादातर हम यूज करते हैं इसको यूज करेंगे, लेकिन इसको भी ध्यान रखें, हो सकता है कुछ टीचर इसको यूज करें। NCERT आपके पास ये दिया है, आपकी अदर बुक में आपको ये मिल सकता है, तो दोनों का अपने ध्यान रखना, कैसे हमने नोटेट इसको करना है, लिखना कैसे। अब थोड़ा समझ ले इसको फैक्टोरियल को और अच्छे से, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी बच्चों, ये टोटली बेस्ड रहेगी, इस पर रहेगी फैक्टोरियल पर। तो फैक्टोरियल को हमने समझा क्या है, प्रोडक्ट है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, और उसको फिर हमने यूज करना है हमारी एक्सरसाइज में। एग्जांपल मैंने कहा, एग्जांपल जो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं 7.2 एक्सरसाइज से पहले उनको अपने सॉल्व करना है। अब मैंने यहां पर लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का यहां पर प्रोडक्ट रहेगा। n फैक्टोरियल क्या था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट था, तो यहां पर 5 हमारे पास रहेंगे नेचुरल नंबर, तो 5 4 3 2 और 1 ऐसे लिखा जाएगा। इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 4 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, तो ये हमारा बन जाएगा 120, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहां पर मुझे दिया जाए 4 फैक्टोरियल, फिर मैं क्या करूंगा, 4 के बाद हम बैकवर्ड लिखेंगे, बैक काउंटिंग 4 3 2 और 1 तक, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 12 12 2 जा 24, तो 25 आपका, सॉरी 24 रहेगा, सॉरी तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हमने किसी भी फैक्टोरियल नोटेशन को उसकी इवेल्युएट करना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस प्रकार से करें। एक ध्यान हमने यहाँ पर जो रखना है भाई, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा,
लेकिन जो 0 फैक्टोरियल हमें दिया जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ध्यान रखिए यहां पर। अब 0 फैक्टोरियल हमें दिया जाए तो क्या उसका मतलब रहेगा, मीनिंग रहेगा, वो समझे। अब 0 फैक्टोरियल देखिए वैसे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा 0 फैक्टोरियल, लेकिन इसकी जो वैल्यू की बात करेंगे तो क्या रहेगा। अब बात करते 0 फैक्टोरियल क्या रहेगा। अब 0 फैक्टोरियल, अब हमने समझा कि n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो मैं इसको ऐसे लिखूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं यहां n को पुट करता हूं 1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहां पर 1 और यहां पर 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या रहेगा भाई, नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट तो यानी 1 ही रहेगा, 1 फैक्टोरियल तो ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास। और यहां पर देखिए अब ये क्योंकि इक्वल है, ये हमारे पास क्या हमने डेफिनेशन समझी अभी कि n फैक्टोरियल क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर रहेगा। तो ये तो दोनों फिर ट्रू होने चाहिए ना। और ट्रू कब हो सकता है भाई, 1 हमें चाहिए, हाँ भी, तो कब होगा जब ये 0 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होगा, तब ये दोनों आपके इक्वल रहेंगे। तो वैसे तो 0 फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वैल्यू की बात करोगे ध्यान रखना है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 0 हमारा जो फैक्टोरियल रहेगा 1 के इक्वल आपका रहेगा। जब हम सम को सोल्व करेंगे, अगर मुझे यहां पर दिया जाए 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा, या तो मैं इसका पूरा एक्सपेंड कर लूं 5 4 3 2 1 तक, या फिर मैं क्या कर सकता हूं 5 4 3, यहां पर आपका 2 फैक्टोरियल है तो मैं यहां पर इसको 2 फैक्टोरियल तक लिखूं और यहां भी 2 फैक्टोरियल, तो दोनों आपके कैंसल आउट हो सकते हैं इस केस में। अगर यहां पर बाई चांस 3 फैक्टोरियल हो तब मैं इसको कहां तक एक्सपेंड करूंगा, फिर मैं इसको यहां पर 3 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे क्या है दिया 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ऐसे भी कैंसिल हम कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू है, सेम नोटेशन है, 3 फैक्टोरियल और ये भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल आपके हो जाएंगे, माइनस प्लस कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहां पर ये ध्यान हमने रखना है, अब 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल आपका दिया गया है, ठीक है, तो हमने वैसे ही करना है इसको इवैल्यूएट। अगर यहां पर आपके पास कुछ दिया है इस प्रकार से तो क्या होगा, पर यहां भी क्या और रहेगा 8 फैक्टोरियल आपका रहेगा, इसकी वैल्यू आपने कहा। तो चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे। सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज आपके पास रहेगी। टोटल 5 क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। एक बात का ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपने क्या करना, एग्जाम्पल जरूर करने हैं। एग्जाम्पल आपके मिलते जुलते ही रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इस एक्सरसाइज 7.2 का, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया। इवेल्युएट, जो फर्स्ट पार्ट में कहा 8 फैक्टोरियल आपके दिया गया। देखिए अब यहाँ पर कहा कि 8 फैक्टोरियल है, इसको इवेल्युएट कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या ही रहेगी। यहाँ पर दिया गया 8 फैक्टोरियल, और हमने अभी समझा फैक्टोरियल को, तो ये क्या है, प्रोडक्ट रहेगा किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट 8 जो आपके नेचुरल नंबर रहेंगे उनका प्रोडक्ट रहेगा। तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 और 1 रहेगा। बस इनको मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे भी करें, 2 3 6 और 6 4 जा 24, 24 5 जा 120 हो जाएगा। और इनको कर लें 8 7 जा 56 और 120 को 6 से कर दें 720 हो जाएगा। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दें 72 और 56 को, क्या आएगा 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 143 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 7 35 और 1 36, 2 3 10 4। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 4032। तो हमारा इसका आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट का। इस प्रकार से अपने इसको सोल्व करना, और ध्यान रखें हमने मल्टीप्लाई इनको किया है और ये जो जीरो आपके पास थी वो आपकी मल्टीप्लाई के बाद आप यहाँ पे इसको लिखें, तो 40,320 हमारा एग्जैक्ट इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे हमने इवेल्युएट करना है, बस मल्टीप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा टॉपिक आपका रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड जो पार्ट दिया फर्स्ट क्वेश्चन का 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल दिया गया, तो यहाँ भी यही रहेगा
4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या रहेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 3 2 जा 6 रहेगा, माइनस किया तो क्या आएगा 18। तो हमारा इसका आंसर 18 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व इसको करना है। अब जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया, थर्ड में क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहेगा, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या हम इनको डायरेक्ट ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को 7। हम चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड जब करेगा हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेंगे, और वो हमें दी गई है 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल। तो हम अभी हमने किया है 4 3 फैक्टोरियल को, यहाँ पर प्लस आ जाएगा बस इसमें, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल का मीनिंग 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो जाएगा। अभी हमने किया 24 आएगा, तो आपका हो जाएगा 30। फिर चेक करेंगे 7 फैक्टोरियल को, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 7 फैक्टोरियल क्या रहेगा, 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 3 जा 6 24 120, और ये 120 को 6 किया 720 हो जाएगा, और 720 को अपने 7 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 7 0 0 7 2 जा 14 7 7 जा 50 49, और 150 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है 5040, और यहाँ पर क्या 30, क्या इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है, राइट हैंड साइड इसको सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे कि अगर मैं ऐसा कुछ दिया 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, उनको ऐसे ऐड करना नहीं, उनको हमने पहले एक्सपेंड करना, उसकी वैल्यू निकालनी, इवैल्यूएट करना है, उस वैल्यू को हम प्लस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड में हमें क्या दिया है, कंप्यूट, यानी कि वैल्यू हमें यहाँ भी निकालनी, सॉल्व करना, इसको ऐसे ही सॉल्व हमने इन सभी को करना है, और सिंपल सी बिल्कुल आसान सी छोटी सी हमारी एक्सरसाइज है। और नोटेशन क्या रहेगी, कैसे हमें लिखना है, देखिए अब यहां पर दिया है थर्ड क्वेश्चन आपका जो है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया जब आपके पास 8 फैक्टोरियल दे, हमें इसको एक्सपेंड पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास बड़ी जो वैल्यू आपकी जो नोटेशन क्या है वो 6 फैक्टोरियल, मैं इसको 6 तक करूंगा, ऐसे करेंगे। सो देखिए ये ध्यान रखें, 8 फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, मैं इसको यहाँ तक 6 फैक्टोरियल तक लिखूंगा। ये सेम एज इसको हम 2 इंटू 1, इससे कैंसिल आपको हो जाएगा। ध्यान रखें जब भी करें इस प्रकार से करें। नीचे आप देखें कौन सी आपको फैक्टोरियल दिया गया जो हाईएस्ट है उसको यूज करेंगे। तो अब यहाँ से 2 से 2 1 जा और 2 4 जा, तो 4 7 जा 28, तो हमारा इसका आंसर आपका आ जाएगा 28। इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना है, नोटेशन जो भी दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि ये इक्वल है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो, चलिए अब ये हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। अब क्या कर सकते हैं, इनको इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर 8 7 6, तो मैं 6 तक ही इनको करूंगा ओपन, इसको सेम रखूंगा प्लस में। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ध्यान रखिए इस प्रकार से करेंगे। अब यहां से मैं कॉमन निकाल लूंगा किसको, 6 फैक्टोरियल को, और 6 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो कैसे 1/6 फैक्टोरियल। यहां पर अब क्या बचेगा, ध्यान रखें 1/6 फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया है, तो यहां पर 1 रहेगा बिल्कुल, और यहां पर ये 1/6 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहां पर आपका रहेगा 1/7। यहां पर x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और दोनों साइड से हम 6 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। इनको आप बाय टेकिंग एलसीएम
सॉल्व करें तो 7 1 7 और 1 8, तो आपको जगह 8/7 यहाँ पर रहेगा x/8/7। तो क्या होगा अब इस 8 × 7 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 8/7 मल्टीप्लाई में आएगा 8 × 7 = x। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो बचते नंबर मल्टीप्लाई कर दें 8 8 जा 64, तो हमारे पास जो x की वैल्यू यहाँ पर रहेगी आपकी क्या रहेगी 64। तो एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिए गए एनसीईआरटी बुक में, तो इस प्रकार से हमने इनको इवेल्युएट करने की वैल्यू फाइंड हमने करनी है। अब यहाँ पर हमने बात की थी जो हमारा फॉर्मूला है किसका है, ये परमुटेशन का है NPR, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। हम इस फार्मूले का जो डायरेक्ट अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, यहाँ पर तो हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, जब आपको n की वैल्यू 6 और r की 2 दी गई हो तो उसको सॉल्व कीजिए, क्या रहेगा देखिए। अब क्या करेंगे, बस जो हमारे पास दिया है उसको हमने सॉल्व करना है। और ये हम समझ चुके कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, कैसे उसको हमने इवेल्युएट करना, यूज करना है। तो अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, देखिए सिंपल सा। यहाँ पर कहा n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। अब जब n हमारे पास 6 है, when n = 6 and r = 9, सॉरी r = 2 रहेगा यहाँ पर, तो क्योंकि मैंने पहले कहा था n से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, उसके इक्वल हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दें, तो ये जगह 6 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल, तो आपका 6 फैक्टोरियल 6 - 2 करेंगे 4, और बस इसको अपने करना है। आप समझ चुके कैसे करना है। इसको हम 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, ध्यान रखें यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल सेम एज, अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, और यहाँ जो बचते नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जा 30, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और जब n हमें क्या दिया 9, when n = 9 r = 5, तो क्या आएगा, यहाँ पुट करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n यानी कि 9 - 5 फैक्टोरियल। तो 9 को कहाँ तक, पहले इसको सॉल्व कर लें एक बार, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 5 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तक इसको हम करें तो क्या आएगा 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 15120। मल्टीप्लाई करके देख लें, चेक कर लें, तो हमारा इसका आंसर 15,120 आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी आज की, सिंपल सी छोटी सी आपकी एक्सरसाइज है 7.2। आज हमने समझा फैक्टोरियल क्या है, परमुटेशन क्या है, और जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज रहेगी उसमें हम यूज करेंगे परमुटेशन का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।